और सबसे पहले बात करते हैं धामी कैबिनेट की। धामी कैबिनेट में मंत्रियों को उनके विभाग मिल गए हैं और अब वो बेहद एक्टिव नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, और विभागों के बंटवारे के बाद मंत्री आज से विधिवत रूप से कामकाज संभालने वाले हैं। सभी मंत्री अपने अपने विभागों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा और धन सिंह रावत अपने अपने विभागों की आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। अधिकारियों से अपने विभागों के बारे में वो जानकारी लेंगे। अभी तक किस तरीके से विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, फीडबैक लेंगे एक तरीके से, क्योंकि अब 2.0 आगे बढ़ रहा है सरकार का। सरकार 2.0 का ये जो पूरा कार्यकाल है वो आगे बढ़ेगा और इसमें किस तरीके से फुर्ती दिखानी है, किस तरीके से काम करना है, विभाग को आगे बढ़ाने का पूरा रोड मैप क्या होगा, सबसे पहले बैठक के जरिए समीक्षा बैठक करके वो अधिकारियों से जानकारी लेंगे और फिर अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। और इसीलिए ये आज की होने वाली समीक्षा बैठक बहुत अहम है। और उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार की ओर से पेश लेखानुदान पारित किया गया और इससे पहले सदन के पहले दिन लेखानुदान को सदन के पटल पर रखा गया था। लेखानुदान में नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में वेतन भत्तों, पेंशन समेत सरकारी कामों के लिए जरूरी बजट को शामिल किया गया है। नए वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों के लिए 21,116 करोड़ की राशि का लेखानुदान पारित किया गया है। और सालाना बजट के इस 1/3 हिस्से में भी धामी सरकार ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य समेत अवस्थापना विकास कामों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और स्थानीय निकायों के लिए भी बड़ी धनराशि की व्यवस्था की गई है और अब विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए इसी के साथ ही स्थगित कर दी गई है। तो लेखानुदान सदन में पारित कर दिया गया। बड़ी बातें भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। हमारे इस नई सरकार का जो सत्र बन हुआ और मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। इसमें लेखानुदान पास किया गया और माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण था उनका आभार व्यक्त किया गया और तमाम सदस्य जिन्होंने इसमें भाग लिया मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेखानुदान और सिर्फ महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जिस पे उनका धन्यवाद किया गया, लेखानुदान पास किया। सत्र में जो हमने कार्य किया, एक विधेयक हमने पास किया, उत्तराखंड विनियोग लेखानुदान विधेयक 2022। 2 ऑर्डिनेंस प्लेस हुए हैं, अध्यादेश प्लेस हुए हैं सदन में। उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अध्यादेश 2021, उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन अध्यादेश 2022। और चलिए इसी पर और जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके हैं देहरादून से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, देखिए लेखानुदान पारित कर दिया गया सदन के भीतर और इसी के साथ ही विधानसभा की जो कार्यवाही है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। कल क्या कुछ हुआ वो डिटेल्स में आप बताएं। बिल्कुल दीपा, देखिए कल सदन की कार्रवाई जब सुबह के वक्त शुरू हुई थी उस वक्त विपक्ष ने हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार का आरोप लगाया और विपक्ष के तमाम लोग धरने पर बैठ गए और सदन की कार्रवाई हालांकि इससे स्थगित नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 11 बजे शुरू हुई तो उस वक्त शोक संवेदना प्रस्ताव रखे गए सदन के भीतर और जो दिवंगत विधायक थे कैंट विधानसभा के इससे पूर्व में हरवंश कपूर, उनको सभी ने श्रद्धांजलि दी, उनके प्रति शोक संवेदना सबने व्यक्त की और उसके बाद जो कार्रवाई थी सदन की वो चली। लेकिन 3 बजे के बाद की अगर बात करें तो देखिए 3 बजे के बाद बड़ा हंगामा सदन के भीतर हुआ, क्योंकि उस वक्त राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जानी थी और लेखानुदान जो 21,116 करोड़ का था उसको पास किया जाना था। लेकिन विपक्ष ने सरकार से मांग की कि वो महंगाई के मुद्दे पर सरकार के साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो विपक्ष की इस मांग को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने नियम 358 के तहत चर्चा की स्वीकृति दी। उसके बाद इस पर चर्चा की गई, लेकिन चर्चा के दौरान ही इस पर खूब हंगामा किया गया। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और वो लगभग 6 बजे के करीब सदन से वॉकआउट करके सभी सदस्य बाहर चले गए और उसके बाद सदन में आए नहीं। सदन की कार्रवाई 6 बजे के बाद जैसे ही शुरू हुई तो सरकार ने अपना जो विनियोग विधेयक था लेखानुदान उसको पास कराया। 21,116 करोड़ का 4 महीने के लिए ये लेखानुदान पास कराया गया, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए तमाम जो कार्य योजना है सरकार उसमें करने जा रही है। अलग अलग मदों में उसे पढ़कर पास कराया गया, क्योंकि देखिए सरकार पूर्ण बहुमत में थी तो जो भी प्रक्रियाएं होती हैं ध्वनि मत के साथ में जो लेखानुदान था उसको पास कराया गया। सरकार की जो आगे की कार्यप्रणाली है वो शुरू
शुरू की जाए, क्योंकि देखिए इससे पहले जो थे वो चुनाव हो रहे थे और चुनाव से पहले से लेकर अब तक की हम व्यवस्था की बात करें तो सरकार के पास बजट की व्यवस्था नहीं थी जो विभागवार तरह से उनको खर्च किया जाए। तो PWD से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और संबंधित तमाम विभागों के लिए एक एक करके अलग अलग मदों में बजट को पास कर दिया गया है। अब 4 महीने के लिए जो एकल व्यवस्था है वो कर दी गई है। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी, जो भी विभागवार काम होते हैं जैसे सड़कों का निर्माण करना हो, स्वास्थ्य संबंधी कोई विभागों में बजट का बंटवारा तो हो चुका है, लेकिन अब इसका कामकाज भी शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी बीच में एक बड़ी खबर है, उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। उत्तराखंड शासन के अफसरों को बदलने की तैयारी चल रही है और जिलों में भी अफसरों को बदलने की तैयारी में सरकार दिखाई दे रही है। कई जिलों में DM और SSP बदले जाएंगे जल्द ही, ये पुख्ता जानकारी आपको हम दे रहे हैं। चुनाव के बाद, नई सरकार के गठन के बाद अब देखिए अलग अलग जिलों में कप्तान को बदला जाएगा, SSP को भी बदला जाएगा, ये कहा जा रहा है। इसी पर विनोद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, विस्तार से जानकारी दें, कब तक ये तबादले हमको नजर आएंगे? दीपा, देखिए धामी सरकार के गठन हो चुका है और उसके बाद में जो एक इंतजार मंत्रियों के विभागों के आवंटन का था वो भी खत्म हो गया है। लेकिन अब एक बड़ी जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि शासन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके साथ साथ उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और उत्तराखंड शासन में प्रमुख सचिव हो, तमाम ऐसे जो अधिकारी हैं उनके विभागों में तब्दीली हो सकती है, क्योंकि मंत्रियों के विभागों का आवंटन हुआ है और उसके बाद में ही हर कोई मंत्री अपने पसंदीदा अधिकारियों को अपने पास उनकी तैनाती करना चाह रहा है। तो ऐसे में राज्य सरकार बड़े बदलाव करने की तैयारी के मूड में है। और उसके अलावा अगर बात करें तो कई ऐसे जिलों के जिलाधिकारी हैं, कई SSP हैं जिनको बदलने की भी तैयारी राज्य सरकार की ओर से चल रही है, क्योंकि अब राज्य सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रियों के विभागों का आवंटन हो चुका है। तो उसके बाद में उत्तराखंड पर किस तरह की ब्यूरोक्रेसी जो पूर्व से एक हावी रही है, यानी अधिकारी बनाम जो नेता है, उस तरीके की स्थिति पूर्व में भी देखने को मिली है। लेकिन अब इस बार दूसरी बार धामी सरकार के गठन के बाद में अब राज्य सरकार ने तैयारी कर ली है कि उत्तराखंड शासन से लेकर अन्य जनपदों में जिलाधिकारी और SSP को भी बदलने की तैयारी करने के मूड में है राज्य सरकार। दीपा, चलिए बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इससे पहले विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने सदन के गेट पर धरना दिया और अनुपमा रावत ने बढ़ती महंगाई और बिजली की किल्लत का मसला उठाया। इसके साथ ही भगवानपुर से कांग्रेस के विधायक हैं ममता राकेश, जिन्होंने बिजली का मुद्दा उठाते हुए धरना दिया और सरकार को घेरने की कोशिश की। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महंगाई और बिजली के मुद्दे पर अनुपमा रावत ने किस तरीके से धरना दिया, सरकार को घेरने की कोशिश की गई, वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ बिजली का कटौती का प्रहार किया जा रहा है और किस तरीके का ये बहुमत है जो इनको मिला है भाजपा को। यहाँ इनको तो सौगात देनी चाहिए थी। मैं तो ये कह रही हूँ महंगाई के उसमें इन्हें सब्सिडी में गैस सिलेंडर्स देने चाहिए थे। कुछ महीना अगर ये फ्री भी दे रहे थे जनता को, कोई बड़ी बात नहीं थी। और आज बिजली जो सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादक राज्य है हमारा, आज वहाँ पर जो पूरे देश को देने की बात करता है, देता है, उस राज्य में एक जनपद में और पूरे प्रदेश में भी हो रहा है। ये प्रदेश में हो रही लगातार विद्युत कटौती, ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले हमारे उत्तराखंड प्रदेश में लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से हमारे छात्र छात्राएं तो परेशान हैं ही, उनका भविष्य पर भी संकट है कि किस तरह से उनका भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं भी संचालित हो रही हैं, इसके साथ अन्य परीक्षाएं भी हो रही हैं। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे, देहरादून से अधिकारी और मंत्रियों के बीच घमासान की स्थिति और कैरेक्टरोल रोल पर अधिकारियों और मंत्रियों के बीच घमासान हो गया। अधिकारियों की CR लिखने पर एक हुई, मंत्रियों की राय और अधिकारियों की CR लिखेंगे विभागीय मंत्री। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने CR का मुद्दा उठाया और कैरेक्टर रोल को लेकर ये मसला फंसा। अधिकारियों की CR लिखने पर मंत्रियों की राय एक हुई, जबकि अधिकारियों की CR लिखेंगे विभागीय मंत्री। इसी मसले को लेकर ये मुद्दा उठा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने CR का मुद्दा उठाया था और CR लिखने के लिए विभागीय मंत्रियों की राय एक दिखाई दे रही है और इसी को लेकर घमासान की स्थिति दिखी।
बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से पलायन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने पलायन रोकने का प्लान बताया और कहा कि हिमगिरी योजना के तहत पलायन रोकने की कोशिश की जाएगी। अपने संकल्प में दिया है कि हम हिमप्रहरी योजना लेकर आएंगे और हिमप्रहरी योजना के माध्यम से जो हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं जहाँ पर पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है वहाँ के लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहें और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, अर्धसैनिक बलों में हैं, अन्य स्थानों पर जिन्होंने काम किया है उनको हम प्राथमिकता के आधार पर उस योजना में समाहित करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की के मंगलौर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मछली पालन फार्म प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर भूमि पूजन भी किया। भूमि पूजन के कार्यक्रम में वो शामिल हुए और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार करोड़ों रुपए मत्स्य पालन पर खर्च कर रही है। प्रदेश में कई जगह मत्स्य प्रोजेक्ट को लगाया गया है जिससे किसान मछली पालन से जुड़ करके रोजगार कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। उनको प्रोत्साहन करने की दृष्टि से मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर है इसको डेमो प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर संचालित हो रहा है। अभी लगभग मुझे बताया गया कि इसमें लगभग 70 कुंटल मछली अभी पैदा हो रही है और इस बार का टारगेट 150 कुंटल का है, तो लगभग 20-22 लाख रुपए का इनका एक टर्नओवर हो जाएगा। देखिए, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का मंगलौर दौरा रहा और मछली पालन प्रोजेक्ट का उन्होंने निरीक्षण किया। यहां पर भूमि पूजन का भी कार्यक्रम उन्होंने संपन्न किया। ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कैसे मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सके उसको लेकर उनका फोकस दिखाई दिया। और इसी बीच बड़ी खबर है देहरादून से। चार्ज लेते ही एक्शन में मंत्री सुबोध उनियाल दिखाई दे रहे हैं। बड़े महकमे को संभालते ही भ्रष्ट अफसरों की फाइलें तलब की हैं और भ्रष्टाचार पर सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को खुली चुनौती दी है। सुबोध उनियाल ने कहा कि नहीं बर्दाश्त होगा भ्रष्टाचार। जो भी करप्ट अधिकारी हैं उन सभी को वो साफ तौर से दो टूक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी इन सब मामलों में संलिप्त हैं तो वो समझ लें कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसी नीति के तहत धामी सरकार आगे बढ़ रही है। जैसे ही कार्यभार संभाला वैसे ही सुबोध उनियाल देखिए किस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चार्ज लेते ही एक्शन में सुबोध उनियाल और दो टूक कह दिया भ्रष्टाचार को लेकर। बड़ा महकमा है और बड़े महकमे को संभालते ही उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी इन सब मामलों में संलिप्त होगा या ऐसा सोच भी रहा है तो उसकी खैर नहीं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से दे दें। चार धाम यात्रा को लेकर बैठक करेंगे सीएम धामी और मुख्यमंत्री धामी अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। सुबह 11 बजे सचिवालय में ये बैठक होने वाली है। चार धाम यात्रा को लेकर चर्चा अधिकारियों से सीएम धामी करने वाले हैं। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है। सचिवालय में बैठक होगी। विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, 11 बजे बैठक होने वाली है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जया, देखिए चारधाम यात्रा को लेकर वैसे तो तैयारी पूरी कर ली गई है और समय समय पर शासन के अधिकारियों की बैठकें चल रही। आखिरकार इस बार यानी करीब 30वें साल ऐसा हो गया है कि इस बार ऐसी उम्मीद है कि चारधाम यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि पिछले 2 सालों में अगर बात करें 2020 और 21 में लगातार कोविड काल के दौरान चारधाम यात्रा प्रभावित रही और जो अन्य देश विदेशों और तमाम राज्यों से श्रद्धालु आते हैं वो चारधाम यात्रा से वंचित रहे। इस बार राज्य सरकार की बिल्कुल पहली प्राथमिकता ये होगी कि चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड में 8 मई से संचालित शुरू होने जा रही है उसको अच्छे तरीके से चलाया जाए और अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव हो या तमाम अन्य अधिकारी वो लगातार बैठकें कर रहे हैं आखिरकार किस तरह की चारधाम की व्यवस्था रहेगी और उसी संदर्भ में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 बजे शासन के अधिकारियों के साथ में बातचीत करेंगे और एक रोड मैप जो चारधाम यात्रा का है, क्योंकि 2 साल से चारधाम यात्रा कोविड काल के चलते प्रभावित रही है और इस बार जिस तरह से कोविड काल की जो स्थिति सामान्य उत्तराखंड बिल्कुल विनोद, और सुचारू रूप से इस बार चारधाम यात्रा हो सके इसकी कोशिश सरकार की होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से भी बड़ी खबर है। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र मई में बुलाने की तैयारी चल रही है। पहले सत्र में प्रदेश का बजट सदन में पेश किया जाएगा और राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। इस बजट सत्र में सरकार अपने 1 वर्ष के कामकाज के लक्ष्य का ब्यौरा भी पेश कर सकती है। और दिसंबर 2021 में सदन में सरकार ने 1,68,000 करोड़ का लेखानुदान पेश किया था और 2022 के लिए पूर्ण बजट मई में ला सकती है सरकार। इसकी भी योजना तैयार की जा रही है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज रात से टोल लगना होगा शुरू। बहुत समय से इस एक्सप्रेसवे पर वसूला जा रहा था, टोल नहीं वसूला जा रहा था, लेकिन अब ये शुरू किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है और आज रात से ये लागू होने वाला है। अगर आप इससे सफर करते हैं तो फिर अब आपको टैक्स चुकाना होगा, टोल आपको देना होगा, क्योंकि अब तक आप अगर इस एक्सप्रेसवे से जाते थे तो आपको टोल नहीं देना था, लेकिन अब आज रात से अगर आप सफर करते हैं तो फिर आपको टोल भरना होगा।